क्लास 12 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब होता है अनिश्चित समाकलन। इसके बारे में बहुत अच्छा बेहतर तरीके से हम समझाएं। इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि हम आज प्रूव करने वाले। जैसे फर्स्ट नंबर जो फार्मूला इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस क्या होता है सी के जगह हम के भी लिख सकते हैं, उसके बारे में बेहतर तरीके से बताएंगे। सेकेंड नंबर है इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स और प्लस क्या होता है सी। थर्ड नंबर जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। फोर नंबर होता है इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस क्या होता है सी होता है। 5 नंबर इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी होता है। जो सबसे लास्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस में क्या होता है सी होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। और हम फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये 6 फार्मूला हम प्रूव करने वाले हैं। ध्यान से समझना, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलो हम फर्स्ट फार्मूला प्रूव करते हैं, है ना। प्रूव करने जा रहे हैं फर्स्ट फार्मूला। फर्स्ट क्या है इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट फार्मूला प्रूव करने वाले हैं, है ना, ये तुम्हारा फर्स्ट जो प्रूव करने वाले ये कौन सा ऐड हुआ LHS पे, ठीक है। तो LHS से हम प्रूव करते हैं। ध्यान से समझना, क्या करना कि 1/2 से भाग करना और 2a से गुना कर देना, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझो फिर जो ये जो है हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, नीचे चल के बनाते हैं, लेकिन जगह नहीं इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं। तो क्या किए कि 1/2 से भाग किए, 2 से गुना किए। 2a कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, कट जाएगा, फिर तुम्हारा जो पहले था वही बचेगा। इनटू क्या लिखेंगे dx। इंटीग्रेशन इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो क्या करते हैं, एक्स माइनस ए और माइनस या एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए और बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। जैसे अब ये सॉल्व करते हैं कि एक्स प्लस ए था और माइनस से गुना करेंगे तो ये होगा माइनस एक्स और माइनस से गुना करेंगे तो ये होगा प्लस ए जुटेगा, तो क्या होगा 2a और एक्स से एक्स कट गया। तो देख रहे हैं कि दोनों को सॉल्व करने पर क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इस पर हम क्या किए अप्लाई किए। देखो ये वाला सेम लिखे, खाली एक्स स्क्वायर एक ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, तो उससे हम लोग का मैटर नहीं करता है इंटू dx। अब देखो क्या करते हैं कि ये जो है पूरा इंटू में हो तो इसके साथ पूरा अलग किया जाता है और इसके साथ पूरा अलग किया जाता है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े भी थे कि अगर मान लेते 4/3 हो या 5/3 हो तो दोनों अगर सेम हो क्या होता है 3 होता है, बाकी 4 + 5 जैसे रहता था वैसे लिखो। लेकिन अब हम लोग पढ़े हैं कि अगर प्लस में हो और बाई में जितना भी रहेगा उसको अलग अलग किया जा सकता है, यानी 4/3 किया जा सकता है, प्लस रहेगा तो प्लस 5/3, यानी 4/3 और प्लस 5/3। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं, यानी कि पहले सेम रूल से क्या करना है बनाना। तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए बाई में होगा एक्स प्लस ए और इंटू एक्स माइनस
ऊपर भी थोड़ा इंटू में लिखो, अच्छा लगता है। माइनस ये भी होगा, ये दोनों के साथ अलग अलग होगा। x माइनस ए बाई में है, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, इंटू में लिखेंगे dx। ये देख रहे हैं कट रहा है, और ये पूरा देख रहे हैं इसके साथ कट रहा है। क्या बचा? इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए माइनस ऊपर बचा 1/x प्लस ए इंटू dx, इंटू क्या? dx। अब देखो एक फॉर्मूला पढ़ें कि इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx हो तो इसका फॉर्मूला होता है log x। पढ़ें कि नहीं? 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो देखो 1/x के ही फंक्शन में ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा छूट रहा है। क्या? 1/2a से अगर भाग किए थे तो गुना भी करना। यहाँ भी 1 क्या लिखेंगे? 2a, और यहाँ भी क्या लिखेंगे? 1/2a, यहाँ भी लिखेंगे 1/2। छूट रहा था, कोई बात नहीं, थोड़ा कंजेस्टेड जगह है इसलिए थोड़ा सा अच्छा से बताना पड़ता है ना। अब यहाँ लिखेंगे 1/2a। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसका होता है log x माइनस ए, ठीक है। माइनस इसका भी होगा log mod x प्लस ए, और प्लस में क्या लिखेंगे? c। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है। एक फॉर्मूला और पढ़ाए थे, log m माइनस log m। नहीं भी पढ़ाएं तो कंटिन्यू बना, अगर बनल रहेगा तो ये सारा कुछ समझ आ देंगे फिर से दोबारा। तो इसका फॉर्मूला आता है log m/n। मॉड में ही, बेस में ही लिखो या नहीं लिखो उससे मैटर नहीं करता। तो देखो ये पूरा फंक्शन m है और ये पूरा n है। तो देखो log m माइनस log n, माइनस में होता है तो पता होगा कि 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस क्या होता है? c होता है, जो कि हम लोग का फॉर्मूला प्रूव हो गया। देखो क्या था? तो इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर आया 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, और प्लस में क्या आया? c। यानी यही हम लोग का फॉर्मूला फर्स्ट नंबर जो था ये क्या करना था? प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। अब समझो कि थोड़ा लॉग वाला जो है, जैसे फर्स्ट नंबर अभी आया तो लॉग वाला थोड़ा फार्मूला फिर से समझो। log m इंटू एन, बेस में लिखो या नहीं लिखो मैटर नहीं करता। तो देखो log m इंटू एन का फार्मूला होता है log m और प्लस होता है log m। बेस में ही लिखना, नहीं भी लिखता है कोई दिक्कत नहीं। तो अगर m इंटू एन इंटू में हो तो यहाँ क्या होता है? प्लस होता है। और अगर डिवाइड में हो तो log m/n के फंक्शन में हो तो इसको लिखेंगे log m माइनस log n। थर्ड नंबर होता है log m पे पावर n, तो इसको लिखेंगे n log m, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसी तरह से बहुत सारा भी रियल होता है, फंक्शन होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन तीन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n। log m/n को लिख सकते हैं log m माइनस log n। log m पे पावर n का होता है, पावर पहले आता है उसके बाद log m लिखा था, बेस में जो रहता है वो लिखते हैं। एक और याद रखना, log e बेस में e हो तो इसका मान कितना होता है? 1। यानी बेस में भी सेम हो और ऊपर भी सेम हो, तो जब इस स्थिति में उसका मान कितना होता है? 1 होता है। इन कोई दिक्कत? तो इस तरह से अगर मान लेते हैं कभी भी फॉर्मूला होता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा फर्स्ट नंबर फॉर्मूला था। फिर से समझो, LHS से लिखे, LHS में जो था वो लिखे 1/2a से भाग दिए, 2a से गुना, फिर कांस्टेंट है 2 और ये दोनों कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जितना भी सारा मतलब दिख एक्स वाई जेड छोड़कर बाकी जितना कुछ दिख रहा है ये सभी क्या है? कांस्टेंट है। जैसे फैन भी अगर चल रहा है तो ये कांस्टेंट है, ये वाइट बोर्ड भी क्या है? कांस्टेंट है, पेन भी कांस्टेंट है, हम लोग भी मान सकते हैं कांस्टेंट है। और कांस्टेंट जो होता है, जानता होगा कि कांस्टेंट जो होता है इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट में उसका x लग जाता है। जैसे 5 का इंटीग्रेशन 5x, 6 का इंटीग्रेशन 6x। लेकिन यही अगर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे कि 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट जैसे अगर मान लेते हैं 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट का मान क्या होता है? कांस्टेंट जो होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, और इंटीग्रेशन उसमें क्या लग जाता है? x लग जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं
कि डी बाई डी एक्स ये डिफरेंशिएशन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर 5 का डीसी करते हैं तो 0 होगा। 5 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू, क्या कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन अगर इसमें अगर एक्स लगा हुआ रहे, अगर अकेला हो तब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन अगर किसी के साथ में होता है तो बाहर निकल जाता है। और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में 1 होता है, नहीं 5 गुने 1 इक्वल टू क्या होता है। लेकिन अगर यही अगर इंटीग्रेशन पूछेंगे 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 5 बाहर निकलेगा, 5 क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। और फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा जानकारी होना बहुत क्या जरूरी है। सेकेंड नंबर, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/2 लॉग मॉड ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। इसको भी प्रूव करते हैं। LHS में क्या था, जो था वो लिख दिए। उसके बाद देखो क्या करते हैं कि 1/2a से भाग करेंगे और 2a देखो ऊपर गुना कर रहे हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो 1/2 इसको इस तरह से कर सकते हैं, ए प्लस एक्स, ठीक है, माइनस या यहाँ क्या कर देते हैं प्लस ए माइनस एक्स, और बाई में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो क्या करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ए प्लस एक्स, क्योंकि ए सॉल्व करने पर 2 ही आएगा, क्योंकि x कटेगा तो ए और ए जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2a। ये अलग कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, या अगला स्टेप में करेंगे ए माइनस एक्स, ये होगा ए प्लस एक्स और ये होगा ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 1/2a इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो ए प्लस एक्स बाई में होगा ए प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस ए। अब देखो प्लस है तो लिखेंगे प्लस ए माइनस एक्स बाई होगा ए प्लस एक्स और फिर होगा ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इंटू क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। देखो ये जो है फर्स्ट से कटेगा, ये इससे कटेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन 1/2a इंटीग्रेशन, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, 1/a माइनस एक्स, प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस, ऊपर होगा 1/a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो 1/2a, देखो 1/x का फॉर्मूला होता है log x a माइनस एक्स, प्लस इसका भी होता है log a प्लस एक्स, और प्लस में क्या लिखेंगे c। अब देखो अभी जस्ट एक फॉर्मूला बताए थे, log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m/m, ठीक है। बेस में ही लिखो या नहीं लिखो मैटर नहीं करता। क्या होगा 1/2a log a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, ये हम लोग का क्या होगा फॉर्मूला होगा। लेकिन थोड़ा सा याद रखना क्या हो रहा है, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है कि 1/2 है तो 1/2 है, और 1/a माइनस एक्स का, क्योंकि 1/x का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है, देखो ध्यान से क्या होता है log x, क्या होता है log x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है। तो देखो 1/x के फंक्शन में है तो log x, लेकिन अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो a कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, लेकिन x का डिफरेंशिएशन -1 होगा x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ dx है तो इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में होगा। तो बताओ इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 से भाग पड़ेगा तो -1 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो सिर्फ माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं तो ये सेम ही आता है ना। प्लस है तो प्लस, ये देखो सेम है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 से भाग करेंगे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो क्या होगा 1/2a, ऐसा कर सकते हैं प्लस वाला वैल्यू पहले log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स, और प्लस में क्या होगा c होगा। ध्यान से समझना, प्लस वाला पहले लिखे माइनस वाला बाद में। फिर देखो 1/2a इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स इंटू डी एक्स। देखो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/x के फंक्शन में है तो log x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 से भाग करना है, तो भाग करेंगे तो फिर क्या होगा, देखो ध्यान से समझना कि log a माइनस एक्स, अगर -1 से भाग देंगे तो माइनस ऊपर जाएगा, तो ये होगा -a माइनस एक्स, 1 तो छिपा हुआ रहता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन इतना हम लोग डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है।
अब देखो क्या होगा, तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स, प्लस था तो प्लस 1/x का लॉग ए प्लस एक्स। अब देखो ए प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 से अगर भाग करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो क्या किए कि प्लस वाला वैल्यू पहले लिखे, माइनस वाला वैल्यू बाद में लिखे। तो ये देख रहे हैं पूरा जो वैल्यू है एम, ये जो है एन दिख रहा है। तो लॉग एम माइनस लॉग एन, फॉर्मूला होता है 1/2 लॉग एम बाई एन। तो एम की जगह ए प्लस एक्स और अगला जो है ए माइनस एक्स प्लस क्या होगा, सी होगा। तो देखें कि इसका फॉर्मूला प्रूव हुआ, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस में क्या हो रहा है, सी हो रहा है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, फॉर्मूला प्रूव हो गया। एनी प्रॉब्लम बोलो, है ना। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताना, है ना। उसको फिर से वीडियो बनाकर उसको समझाया जाए। जो भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन को क्या करो, व्हाट्सअप नंबर है उसमें दिया हुआ, कॉल करो कोई भी नंबर पे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको डायरेक्ट पूछो, उसको हम एक वीडियो बना के डाल देंगे। व्हाट्सअप नंबर है, कुछ भी हो डायरेक्ट करना, सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम। देखो LHS ये था, ये लाना था, LHS से चलें 1/2 से भाग किए, 2a से गुना किए। अब क्या करना है कि 2a को इस तरह से बनाना है ताकि इसको सॉल्व करने पर उतना ही आना चाहिए, नहीं जोड़ने या घटाने पर उतना ही आना चाहिए, फैक्टर पढ़ा होगा। तो a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स को अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा। ये किस तरह से होता है, तो ये तुमको इंटीग्रेशन जो है शुरू स्टार्टिंग से पढ़ना होगा, क्योंकि ये थोड़ा कुछ पढ़ाने के बाद हम बता रहे हैं ताकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन कंटिन्यू बनल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्या किए कि इसका फॉर्मूला होता है, ये इसके ये जो है ये दोनों कर दें अलग, और ये जो है ये दोनों अलग, इसलिए कर दें क्योंकि इंटू में रहता है तो अलग किया जा सकता है। जो जो मिल रहा था वो कट गया, देखो ये कटा, ये कटा, 1/, इतना बचा, 1/, इतना बचा, ठीक है। 1/x के फंक्शन में होता है log x, तो log x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन -1 से भाग किए, समझ रहा होगा, प्लस है तो प्लस, ये भी log x है ना, x का फंक्शन 1/x का नहीं, log x का फंक्शन, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 से भाग दिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। प्लस वाला पहले लिखे, माइनस वाला बाद में लिखे, ठीक है। log m माइनस log n का फॉर्मूला था log m/n। LHS जो था, नहीं LHS से जो चल रहे थे वो लिखें, और RHS में जो आया वो लिखें। तो देख रहे हैं कि ये सेकेंड नंबर फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव हो गया, है ना। थर्ड नंबर फॉर्मूला था इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/a टाइन इनवर्स x बाई ए प्लस क्या होता है, c होता है। अब समझना कि ये किस तरह से प्रूव होगा। तो इन्वर्स में ध्यान से देखना। अच्छा ये बताओ, इन्वर्स में जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्स त्रिकोणमिति, है ना, इन्वर्स, ध्यान से सुनना। अच्छा इन्वर्स, अच्छा ये बताओ, इन्वर्स त्रिकोणमिति जो फंक्शन होता है उसमें हम कुछ रूल बताए थे। क्या बताए थे, रूल बताए थे। उसमें फर्स्ट रूल क्या था कि अगर 1 - x स्क्वायर हो, सेकेंड नंबर x स्क्वायर -1 हो, थर्ड नंबर 1 + x स्क्वायर हो। ये 3 रूल होता है। चौथा रूल होता है कि a स्क्वायर -x स्क्वायर हो, 5 नंबर a स्क्वायर + x स्क्वायर हो, या 6 नंबर x स्क्वायर - a स्क्वायर हो। या ये रूट में हो या विदाउट रूट में, उससे हम लोग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अब समझना पड़ेगा कि ये जो है किस रूल में आ रहा है। तो 1 - x के स्क्वायर का फंक्शन में होता है, तो x का मान या तो साइन थीटा बैठाते हैं या तो कॉस थीटा बैठाते हैं। अगर इस तरह से रहता है तो इसका मान या तो सेक, x का मान या तो सेक थीटा बैठाते हैं या तो कॉसेक थीटा बैठाते हैं, पता होगा। या x का मान यहाँ टाइन थीटा या तो हम लोग कॉट थीटा बैठाते हैं। a स्क्वायर - x स्क्वायर हो तो इसके जगह पर हम लोग अगर 1 के जगह अगर a स्क्वायर यानी कांस्टेंट वैल्यू हो, तो जितना कांस्टेंट वैल्यू होता है उतना ही से इसका मान में गुना किया जाता है। लेकिन ये सेम रूल है, यहाँ साइन ही बैठेगा, लेकिन a रहेगा तो यहाँ बैठाएंगे a साइन थीटा या तो a कॉस थीटा। यहाँ भी ये है तो a स्क्वायर + x स्क्वायर, ये देखो थर्ड नंबर पे आ रहा है तो टाइन थीटा ही बैठाएंगे, लेकिन इसमें बैठाएंगे a टाइन थीटा या तो a कॉट थीटा। इसमें बैठाएंगे, सेम ही रूल आ रहा है सेकेंड नंबर वाला, तो इसमें सेक ही और कॉसेक थीटा बैठाएंगे, लेकिन इसमें a स्क्वायर आ रहा है इसलिए a सेक थीटा या तो a कॉसेक थीटा हम लोग बैठाएंगे। एनी प्रॉब्लम। तो क्या करना है कि इसमें बस सेम, अब जैसे अगर कोई पूछ दिया कि सर अगर a स्क्वायर है तो यहाँ a साइन थीटा कॉस थीटा माने, अगर यहाँ b स्क्वायर रहेगा तो b साइन थीटा कॉस थीटा मानना है। अगर यहाँ मान लेते हैं कि 5 का स्क्वायर है तो मानेंगे 5 साइन थीटा या 5 कॉस थीटा।
अब सोच रहा होगा कि सर अब तो ये समझ में आ गया कि साइन थीटा कॉस थीटा कॉस सेक थीटा कॉस सेक थीटा टाइन और कॉट है। अब ये दोनों में से अब वैल्यू किसका रखना है, तो दोनों में कोई भी एक ही को रखना है। अब कहेगा ये दोनों में भी एक ही को रखना है, लेकिन ये समझना कैसे पड़ेगा कि कौन वाला रखें, साइन या कॉस, इजी कौन रहेगा। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर में जो लिखते हैं वही लिखना। जैसे साइन कॉस है तो साइन रखना, सेक और कॉसेक है तो सेक रखना, टाइन और कॉट है तो कोशिश करना टाइन रखना। अगर ए साइन थीटा ए कॉस थीटा है तो ए साइन थीटा रखेंगे, ए टाइन थीटा या ए कॉट थीटा है तो ए टाइन थीटा रखेंगे, ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा है तो कोशिश करेंगे कि क्या रखें, ए सेक थीटा रखें। इससे रखने से क्या होता है कि ये जो फंक्शन में होता है इसका मान बहुत आसानी तरीके से बन जाता है। अब देखो तो इसका अप्लाई अब हम लोग करने वाले हैं, इसलिए ये हम लोग बता दिए। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको जस्ट तुरंत बताते इसको लिख लो। इन्वर्स त्रिकोणमिति में ही नहीं, इसको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है ना, इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, अन्य सारे ये फंक्शनों में क्या होता है इसका यूज किया जाता है। तो ये जो है हम लोग के 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना रूल है, और ये तो बहुत कंफर्म क्या करना है, याद करना है, समझो। थर्ड नंबर फॉर्मूला था LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइन थीटा या कॉट, लेकिन ए स्क्वायर है तो ये टाइन या कॉट। अब दोनों टाइन में टाइन रखें या कॉट, तो टाइन वाला फंक्शन रखना है, तो यहाँ पुट करेंगे। पुट क्या करेंगे, तो ए की वैल्यू ए टाइन थीटा। अगर मान लेते हैं यहाँ से टाइन थीटा निकालेंगे तो ये भाग में जाएगा, लेकिन मान किसका माने थे हम लोग, x का मान माने थे, तो ये भाग में जाएगा तो ये होगा x बटा ए। अब इसमें से अगर थीटा का मान निकाले तो क्या आएगा, सोचो, अगर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, तो इन्वर्स में जाएगा, तो टाइन इन्वर्स x बाई ए। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इसको डीसी करना। जो यहाँ रहेगा x रहेगा तो x के सापेक्ष डीसी, z रहेगा z, y रहेगा y, m रहेगा m, r रहेगा, जो फंक्शन में रहेगा उसके सापेक्ष हम लोग क्या कर देंगे, इसका डीसी कर देंगे। तो बताओ x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा। और जो जिसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर हम इसमें डालेंगे, उसको बढ़िया से देख लेना, या कुछ कुछ डला भी होगा है ना, तो उसको देखो तो बहुत अच्छा समझ में आया, या तो ऑफलाइन क्लास करो, बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा, है ना। तो थीटा के रिस्पेक्ट में अगर x का डीसी करेंगे तो डी एक्स बाई डी थीटा होगा, y का अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा होगा। अगर इसी तरह से m का अगर मान लेते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एम बटा डी थीटा होगा। अब देखो ये कांस्टेंट है, बाहर होगा, टाइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो क्या करते हैं, इसमें से हम लोग का वैल्यू निकालना है dx का। अब ये कैसे पता चल रहा है dx का, क्योंकि टोटल फंक्शन जो है थीटा में हम लोग मानने वाले हैं, ठीक है। तो dx को हटाकर थीटा के ही फंक्शन में लाना होगा, तो यहाँ लिखेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा डी थीटा। अब चूँकि इंटीग्रेशन क्या है, तो लिखेंगे dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इंटीग्रेशन dx का मान क्या है, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर को रहने देंगे और एक्स की वैल्यू को क्या पुट किए, तो लिखेंगे ए टाइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इंटीग्रेशन ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन देखो ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा था, और यहाँ क्या है ए स्क्वायर प्लस ए, देखो दोनों का होल स्क्वायर है तो लिखेंगे ए स्क्वायर टाइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टाइन स्क्वायर थीटा लिखे, कोई दिक्कत। अब देखो इंटीग्रेशन ऊपर क्या है, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और वाई, ए स्क्वायर दोनों में देखो कॉमन हो रहा है, कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। ए से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, यहाँ 2a ए स्क्वायर था तो ए से ए कट गया, ऊपर क्या बचा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा और वाई, यहाँ ए बचा, चलो ठीक है। 1 प्लस टाइन स्क्वायर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कटा, इंटीग्रेशन 1 बाई ए इंटू क्या बचा डी थीटा। 1 बाई ए जो है कांस्टेंट है,
इसको बाहर निकाल देंगे तो बचेगा डी थीटा। डी थीटा में कुछ नहीं तो कितना गुना रहता है, 1 गुना रहता है। अब जानना ज़रूरी है कि अगर डी थीटा में 1 का इंटीग्रेशन थीटा और डी एक्स में 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा, यानी एक्स का मतलब जिस फंक्शन में रहेगा उसका इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी 1/a थीटा। थीटा का मान क्या था, tan इनवर्स x/a प्लस सी। अब देखो प्रूव करना था इंटीग्रेशन dx/a² प्लस x² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। ये हम लोग का क्या हुआ, प्रूव हुआ। तो ये थर्ड नंबर प्रूव किए। अब चलते हैं अगला फॉर्म, फिर से समझो। LHS जो था वो लिख दिए, a² प्लस x² था तो x का मान a tan थीटा। अब tan थीटा का मान निकालेंगे तो ये भाग में आएगा और थीटा का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स में जाएगा। अब थीटा जो है उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डीसी, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन x की जगह थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। x का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dx/d थीटा, ये कांस्टेंट था बाहर हो गया, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है sec² थीटा। अब देखो dx में अब मान निकालना है, dx का मान निकालना है, तो dx का मान निकालने के लिए d थीटा उधर क्या जाएगा, गुना में जाएगा क्योंकि इधर भाग में। तो dx का मान क्या करना है कि जहाँ दिखेगा वहाँ रख देना है। तो क्या माने थे हम लोग, LHS dx/a² प्लस x², dx का मान यहाँ निकालें, यहाँ से पुट कर देंगे, x² का मान यहाँ पुट कर देंगे, दोनों पे स्क्वायर है दोनों पे स्क्वायर कर देंगे, दोनों में a² कॉमन था, a² कॉमन किए तो देखें a से a को कट रहा है क्योंकि a² a को कटा, sec² थीटा इंटू डी थीटा बचा, ये वो कट गया, ये बचा, ये 1 प्लस tan² होता है sec² थीटा। देखें ये दोनों भी sec² थीटा, sec² थीटा कट गया, 1/a बचा, 1/a कांस्टेंट है बाहर निकल गया, सिर्फ बचा डी थीटा। डी थीटा में 1 गुना होता है तो जानता होगा कि अगर डी थीटा का अगर 1 डी थीटा का अगर क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे तो थीटा होता है। 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा x के रिस्पेक्ट में x, तो यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में था तो थीटा हो गया। थीटा का मान देखो हम लोग यहाँ से निकालना है tan इनवर्स x/a, तो थीटा का मान tan इनवर्स x/a रख दें जैसे था वैसे। देखें LHS चले तो RHS चलाएं, दोनों को एक साथ लिखे तो एक फार्मूला क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब देखो हम लोग 4 नंबर फार्मूला पे चलते हैं, इंटीग्रेशन dx/√(x² - a² का फार्मूला होता है log x प्लस √x प्लस √x² - a² प्लस में क्या होता है, c होता है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, चलेंगे। LHS इंटीग्रेशन dx/√x² - a² बराबर पुट कर देते। देखो x² - 1 के फंक्शन में तो x का मान या तो सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा रखते हैं, लेकिन अब यहाँ a² है तो a सेक थीटा या a कॉसेक, अभी दोनों में सबसे अच्छा कौन है, a सेक थीटा, a सेक थीटा। चलो पुटिंग वैल्यू यानी पुट करते हैं क्या, x बराबर a सेक थीटा। अब बताओ सेक थीटा का मान क्या होगा, तो होगा x/a, ये भाग में आएगा, सेक थीटा का मान निकालेंगे। अब इसमें थीटा का मान चाहिए तो सेक इनवर्स x/a, एकदम फालतू बहस नहीं, मेन फोकस जो है उस पर ध्यान रखना, सीधा नाम। चूँकि इंटीग्रेशन अब जब ये मानते हैं तो मानने के बाद डिफ्रेंशिएट करना, ये जान लो। इंटीग्रेशन बनाने के लिए डिफ्रेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है ना। अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं जानते हो तो पहले डिफ्रेंशिएशन सीखो, उसके बाद इंटीग्रेशन सीखने का प्रयास करना, तो कभी भी समझ नहीं पाएगा सही तरीके से। अब देखो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान से समझना, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, एक्स। अब एक्स के सापेक्ष हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन एक्स की जगह क्या है, थीटा, तो क्या लिखेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे। अब चूँकि इंटीग्रेशन तो एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में dx/d थीटा होगा, एक कांस्टेंट है बाहर होगा, सेक का होता है, सेक का थीटा, सेक का अगर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो इसका होता है सेक थीटा इंटू टाइन थीटा। सेक थीटा का
डिफ्रेंशिएशन का सेक थीटा इंटू टाइन थीटा। इसमें dx का मान निकालना, तो dx इक्वल टू क्या होता है, a सेक थीटा इंटू टाइन थीटा और क्या होगा, डी थीटा होगा। चूँकि इंटीग्रेशन यहाँ देखो दिया हुआ इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मान धरते हैं dx की वैल्यू था a सेक थीटा इंटू टाइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, बाई यहाँ भी मान धर देते हैं। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है a सेक थीटा, तो स्क्वायर तो दोनों का स्क्वायर होगा a स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा, माइनस a स्क्वायर आने दो, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखते हैं, ये बता a कांस्टेंट अभी रहने दो, a इंटू क्या है, सेक थीटा इंटू टाइन थीटा बाई a स्क्वायर, दोनों में देखो कॉमन हो रहा है, रूट के अंदर ही हो रहा है। a स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर बाहर होगा तो क्या बचेगा 1 इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन ऊपर देखो a सेक थीटा इंटू टाइन थीटा इंटू डी थीटा बाई, अब देखो a स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो a बचे, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है टाइन स्क्वायर थीटा, और टाइन स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा, टाइन थीटा। टाइन से टाइन कैंसिल होगा, इंटीग्रेशन बचेगा, a से a भी कैंसिल हो रहा है तो बचेगा सेक थीटा इंटू डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस टाइन थीटा और प्लस में क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। अब देखो ध्यान से सी लिखते हैं तो यहाँ देखो दिया हुआ है लॉग सेक थीटा का मान क्या मान है, सेक थीटा का मान क्या लिख सकते हैं, एक्स बटा ए, चलो एक्स बटा ए बैठा प्लस टाइन थीटा को सेक में अगर बदल देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फार्मूला होता है प्लस सी। अब ध्यान से देखना, यहाँ है लॉग मॉड एक्स बाई ए, क्योंकि सेक थीटा का मान बैठा है एक्स बाई ए, और टाइन थीटा का फॉर्मूला होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि सेक थीटा में अगर मान धरें तो सेक रूट अंडर देखो प्लस रूट अंडर सेक स्क्वायर, तो सेक का वैल्यू क्या था एक्स बाई, तो ये भी होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में क्या है सी। फिर देखो लॉग एक्स बाई ए प्लस इसका एलसीएम अंदर होगा ए स्क्वायर पे यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर यहाँ लिखेंगे लॉग एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई ए, अब देखो ऊपर जो है रूट क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये, और प्लस में क्या लिखेंगे दोनों का एलसीएम होगा लॉग मॉड ए एलसीएम हो रहा है तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फॉर्मूला पता होगा लॉग एम बटा लॉग एन, ये पूरा एम हो गया ये एन हो गया, तो इसका होगा लॉग एम, ये पूरा एम प्लस लॉग एन और प्लस सी। कांस्टेंट है और लॉग में कांस्टेंट की वैल्यू जो होता है या पूरा यहाँ से हम लोग क्या करते हैं थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे लॉग, या सी के फंक्शन में भी चल सकते थे, तो डायरेक्ट लिखेंगे लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। जहाँ थोड़ा यहाँ कर लेना कि लॉग ए प्लस सी बराबर क्या माने के, तो यहाँ के कर दें, यानी सी की जगह सिर्फ के और सी दोनों इक्वल होता है, कांस्टेंट का वैल्यू होता ही नहीं है, बस ये दोनों कांस्टेंट है, उसको हटा के भी लिख सकते हैं। तो देखें कि ये काउंट प्रूव हो गया, RHS क्या हो गया, के लिखो या सी लिखो उससे कोई दिक्कत। फिर से समझो, इस फंक्शन में रहेगा तो एक्स का मान या तो ए सेक थीटा, अब सेक थीटा का मान निकालेंगे तो ए भाग में जाएगा तो एक्स बटे, और थीटा का मान निकालेंगे तो सेक इनवर्स एक्स वाई है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में एक्स का डी सी डी एक्स बाई डी थीटा, और देखो ये कांस्टेंट तो बाहर होगा सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टाइन थीटा, तो इसमें से डी एक्स का मान निकालना है तो इससे ए सेक थीटा इंटू टाइन थीटा डी एक्स भाग में था उधर पुनः हो गया, जो वैल्यू था उसको हम लोग लिखें। लिखने के बाद क्या हुआ कि एक्स का मान बैठा दिए और डी एक्स का मान बैठा दिए। मान बैठाने के बाद क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर कॉमन हो रहा था, कॉमन होने के बाद क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखें ए स्क्वायर
रूट से बाहर निकलेगा तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है tan स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर है तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो सिर्फ बचेगा tan से tan कैंसिल होगा, ए से कैंसिल होगा, सेक थीटा बचेगा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec x सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब हम लोग सेक थीटा के फंक्शन में अगर माने हैं और tan थीटा आ रहा है तो tan थीटा को सेक थीटा में बदलने के लिए फॉर्मूला आता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक थीटा का मान देखो यहाँ से पुट किए एक्स बाई ए, और यहाँ भी सेक थीटा था सेक स्क्वायर थीटा, तो उसका भी वैल्यू धर दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ क्योंकि स्क्वायर में था -1। एलसीएम नहीं ए स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा क्योंकि पूरा रूट पे है तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये सिर्फ ए होगा, स्क्वायर था तो रूट से बाहर ए स्क्वायर ए होगा। दोनों का एलसीएम नहीं ए, तो ऊपर जैसे था वैसे लिखा गया। अब लॉग एम पूरा हो गया लॉग एम प्लस लॉग एन का, और कांस्टेंट लॉग में अगर कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसका वैल्यू कुछ भी नहीं होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसको डायरेक्ट हम क्या मान लिए के मान लिए, दोनों मिला के दोनों कांस्टेंट है के मान लिए, तो उसको जगह पे क्या लिख दें के लिख दें, जो बचा आंसर हो गया। तो ये तुम्हारा 4 नंबर था। कितना नंबर? 4 नंबर था। 5 नंबर दो, मेरे पास 12th में बहुत सारे स्टूडेंट, उसमें से कुछ स्टूडेंट 97 नंबर लाए, पता होगा, जिसका नाम था प्रमोद कुमार। एक था तुम्हारा सचिन कुमार 96, एक और सचिन था 92, एक वो था सुमन 90 प्लस था, है ना। एक था, बहुत सारे था ही नहीं, थी भी, इतना याद नहीं रहता है ना। लेकिन सबसे हाईएस्ट जो था प्रमोद कुमार था, मेरा टोटल स्टूडेंट उसके बारे में जानता है। और 10th भी पढ़ाते, तो 10th में भी 97 नंबर मैथ में लाया, जिसका नाम था ज्ञान कुमार, है ना, ज्ञान कुमार, जानता होगा, ये तो मेरा गांव का ही लड़का है ज्ञान कुमार। ये भी 90 कितना नंबर लाया था 7, सिर्फ ओनली मैथ्स में। और एक लड़की और थी जो टोटल मार्क्स 451 नंबर लाई थी, उसका नाम दीपशिला कुमारी, है ना, दीपशिला कुमारी। अब दीपशिला कुमारी, इसका टोटल मार्क्स जो था 451 यानी 451 नंबर था, जिसका मैथ में 95 था, 95 नंबर आया था 97, जिसका नाम था ज्ञान। ये मेरा शेड्यूल जो है 2024 का, है ना। एकदम मैथमेटिशियन बन जाना है, सीधा जाना। थोड़ा सा पहली बार हम यूट्यूब पे आ रहे हैं तो थोड़ा हेजिटेशन होता है, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। हेजिटेशन होने ही नहीं देंगे हम, समझना है। थोड़ा हो जाता है क्योंकि सारा सिस्टम हम खुद से क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं, तो हो ही जाता है, कोई बात नहीं। 4 नंबर था फॉर्मूला, और 5 नंबर इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अंत में बताएंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे चलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या होता है c होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बता नहीं सकते हैं, बार बार बताते बताते थक गए। dx बाई LHS हो गया, क्या हो गया LHS इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फंक्शन में होता था तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करते थे हम लोग, या तो tan थीटा, लेकिन ए के फंक्शन में तो ये tan थीटा या कॉट, लेकिन दोनों में सबसे सुविधाजनक कौन है, तो चलो पुट करते हैं एक्स की वैल्यू ए tan थीटा, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, सॉरी tan थीटा का मान क्या होगा एक्स बाई ए भाग में जाएगा, और थीटा का मान क्या होगा तो tan इनवर्स एक्स बाई ए, जिसका जहाँ सुविधा आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स के सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में अगर एक्स का डिफ्रेंशिएशन बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो tan थीटा का
डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें से dx का मान निकालेंगे तो dx का मान क्या होगा, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब चूंकि LHS में जो माने थे उसका मान धरते, क्या था, dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन dx का मान a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या माने हैं, ए टाइन थीटा, तो ए स्क्वायर टाइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, इंटीग्रेशन, ऊपर देखो ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और वाई, है ना, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन करेंगे, रूट के अंदर था, कॉमन करेंगे तो ये होगा टाइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये रूट अंडर टाइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, स्क्वायर से रूट कटेगा, सिर्फ बचेगा सेक थीटा, सेक से सेक कटेगा, सेक से सेक अगर कटेगा तो देखो क्या होता, ध्यान से सुन, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर से एक से कटा, एक तो सेक बच रहा है और ए भी था, ए से भी कैंसिल होगा तो इंटीग्रेशन बचेगा सेक थीटा इंटू डी थीटा। सेक थीटा का होता है लॉग सेक थीटा प्लस टाइन थीटा प्लस सी होता है लॉग। अब देखो सेक थीटा को टाइन में बदल सकते हैं तो टाइन थीटा को पहले लिख देते हैं और सेक थीटा को टाइन में बदलेंगे तो 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा प्लस सी लॉग टाइन थीटा की वैल्यू क्या माने, एक्स बाई ए प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी लॉग एक्स बाई ए प्लस LCM होगा ए स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, बताओ लॉग LCM एक्स बाई ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर में तो बाहर निकलेगा तो ए होगा से प्लस LCM ले लो, ये होगा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर सकते हो प्लस सी। अब देखो लॉग एम बटा लॉग एन, तो ये होगा लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस लॉग ए और प्लस सी, ये दोनों को हटा के डायरेक्ट लिख देंगे लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये हटेगा तो सिर्फ क्या लिखेंगे, देख रहे हैं RHS क्या हो गया, प्रूव हो गया। कांस्टेंट का वैल्यू 0, सी का मान, इसीलिए दोनों का मान हटा के डायरेक्ट क्या धर दिए कि, तो देख रहे हैं इसका LHS क्या था, इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जब क्वेश्चन रहता है तो प्रूव करना बहुत क्या रहता है, आसान रहता है। फॉर्मूला है 6 नंबर, कौन है 6 नंबर, बताओ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, तो दोनों में साइन थीटा ही रखना है। LHS इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या करते हैं, किस पे पुट करना है, बताओ, पुट करेंगे एक्स बराबर ए साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान होगा एक्स बाई ए, थीटा का मान भी निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा, और ये कांस्टेंट है कॉस थीटा का होता है, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, इसलिए dx की वैल्यू होगा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। चूँकि इंटीग्रेशन क्या है तो इसका इंटीग्रेशन है dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ dx की वैल्यू ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई रूट अंडर
ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या पुट किए, तो एक्स की वैल्यू पुट किए हैं, देखो अगर इसमें से एक्स की वैल्यू पुट किए ए साइन थीटा, तो ये होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा बराबर, ऊपर देखो इंटीग्रेशन क्या है, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई ए स्क्वायर दोनों में कॉमन हो रहा है रूट के अंदर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई स्क्वायर बाहर निकलेगा तो रूट के अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कटेगा, इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा और वाई में क्या बच रहा है ए कॉस थीटा कट रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान से ये समझना है कि ए से ए भी कट रहा है, बचेगा 1 इंटू डी थीटा, कुछ नहीं तो 1 इंटू डी थीटा, तो थीटा में 1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे, तो थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझना, थीटा का अगर मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स वाई ए, तो थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी, देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स वाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला निकला, साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी, ये क्या हो गया हम लोग का 6 नंबर फॉर्मूला, और ये जो फॉर्मूला हुआ यानी 6वां फार्मूला क्या हुआ प्रूव हो गया है ना, 6वां फार्मूला प्रूव हुआ। तो क्लास 12 का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का महत्वपूर्ण फार्मूला, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब अनिश्चित समाकलन के लिए ये जो 6 फार्मूला था बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, कह सकते हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना, बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए।